हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे न्यू टॉपिक प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी के अंदर एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आज हम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है और क्या क्या हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अभी प्रोबेबिलिटी आप लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। 9th क्लास में पढ़ा होगा, फिर 10th क्लास में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा और अब फिर 12th क्लास में। अभी जैसे मैंने बोला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी तो आप लोगों ने पढ़ा है, बट ये फिर कंडीशन कौन सी, कैसी कंडीशन, और कैसे पता चलेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है। मोस्टली मेनली स्टूडेंट की प्रॉब्लम ये नहीं होती कि फॉर्मूला क्या है, उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि ये क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है। तो आज हम पहले ये सारी बातें सीखेंगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, और देखते ही हमें पता कैसे चलेगा कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ऑलवेज रिमेंबर फॉर्मूला होता है स्टूडेंट A/B, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। दिस इज योर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसको पढ़ते कैसे हैं, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B ऑलरेडी अकर्ड। B क्या है, कंडीशन है। जैसे कई बार देखा होगा कि भाई एक बच्चा रो रहा है, रोने की उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो रो रहा है तो कुछ ना कुछ रीजन होगा, कुछ कंडीशन होगी, घर पे पिटाई पड़ी होगी, या कुछ जो डिमांड कर रहा होगा वो पूरी नहीं हुई होगी। तो ये क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इट मीन्स व्हाट, अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी अकर्ड। एक घटना घटने के चांस जबकि दूसरी ऑलरेडी घट चुकी है, तो इसी को बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो एक काम होने के चांस दूसरी ऑलरेडी हो चुकी है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। A/B इज व्हाट, A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय B। ऑलवेज रिमेंबर, नोट के अंदर लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ B नेवर बी 0। ये 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको देख के ही पता चल रहा होगा अगर डिवाइड में 0 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगी। उसके बाद कुछ बेसिक बातें आपको और याद रखनी होंगी। अगर प्रोबेबिलिटी किसी का भी नॉट पूछा गया है तो आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा होगा टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। कोई भी काम हम कर रहे हैं उसका मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है। उसके नहीं होने के चांस क्या हो जाएंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A। इसी में अगर आपसे पूछा जाता है अकरेंस ऑफ A एंड नॉट B, अकरेंस ऑफ A नॉट B, इसका फॉर्मूला क्या होगा। आपने देखा होगा स्टूडेंट, 11th क्लास सेट चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा, इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स होती थी। कुछ लोग चाय पीना पसंद करते हैं, कुछ लोग कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं फ्री की हो तो दोनों पी लेते हैं। तो देखिए, जैसे सपोज ये टी और ये कॉफ़ी, ABC। इसमें अब ज़रा देखिए फॉर्मूला कैसे बनता था। अगर मैं आपसे बोलता हूँ चाय पीने वाले लोग कौन कौन हैं, तो यहाँ देखेंगे हम A और B। और अगर हम बोलते हैं कॉफ़ी पीने वाले कौन हैं, B और C। ध्यान रखिएगा, यहाँ क्वेश्चन क्या था, आपके 11th की बुक में क्वेश्चन था चाय पीने वाले हैं A और B। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ओनली टी, जो केवल चाय पीते हैं, कॉफ़ी टच भी नहीं करते, तो वो कौन है, A। क्योंकि B क्या है, जो दोनों में है। अब मैं अगर आपसे कहूँ ओनली टी, इसका मतलब टी वालों में से यानी A और B में से B को मुझे माइनस करना होगा। और B क्या होता था, ये आपने देखा होगा इंटरसेक्शन होता था, T इंटरसेक्शन C। तो इसका मतलब A हो नॉट B, इसका मतलब ये हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। मतलब कॉमन वाला पार्ट हम इसमें से माइनस कर देंगे। सिमिलरली जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बोलता हूँ B इंटरसेक्शन A नॉट, B इंटरसेक्शन A नॉट, B हो A ना हो, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अभी आप लोगों के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो इसीलिए हम सारे पॉइंट एक साथ कंबाइन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको जरूर याद रखिएगा ताकि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको तैयार कर सकें। A इंटरसेक्शन B इज व्हाट, A नॉट इंटरसेक्शन B नॉट, तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का होल नॉट। और होल नॉट कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 माइनस
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसको 1 में से माइनस कर देते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, व्हाट विल दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल नॉट। और नॉट कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दिस इज द आंसर। तो ये हमारे कुछ फैक्ट्स हैं जिन पे डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। कई बार एग्जाम में इस पे डायरेक्टली फॉर्मूलों पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। अब आ जाते हैं हम वापस, मैंने कहा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी अकर्ड, यानी क्वेश्चन की पहचान ही क्या होगी? या तो सीधे सीधे क्वेश्चन में लिखा होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करिए। अगर ऐसा नहीं लिखा है तो पहचानेंगे कैसे कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है? तो मैंने बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी अकर्ड, ए के होने के चांस क्या होंगे जबकि दूसरी घटना पहले ही घट चुकी है, एक काम पहले ही हो चुका है। तो इस पे बेस एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे सपोज मैं आपसे बोलता हूं अ कार्ड इज ड्रॉ फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड, टोटल 52 पत्ते हैं, 52 कार्ड्स हैं, उनमें से हमें एक पत्ता निकालना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ रेड कार्ड। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, अगर बात इतनी सी होती कि मुझे एक कार्ड निकालना है और दैट विल बी अ रेड कार्ड, उस केस में आपने देखा भी होगा आप सैंपल स्पेस डायरेक्टली क्या लिख सकते हो 52, और मुझे क्या चाहिए रेड कार्ड। रेड कार्ड कितने होते हैं 26, तो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, दैट इज नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये हो जाएगा 26/52, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। बट हम पढ़ रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो अब पहचान कैसे होगी? दोबारा सुनिए, अ कार्ड इज ड्रॉ फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ रेड कार्ड। यहां तक तो आपने पढ़ा था। अब यहां 12th में एक नई चीज क्या आई? कंडीशनल। कंडीशन क्या है? अब जरा सुनिए दोबारा से, रेड कार्ड मुझे सेलेक्ट करना है, बट कंडीशन क्या है? इफ इट इज गिवन दैट, मतलब ये पहले से दे रखा है, इफ इट इज गिवन दैट इट इज अ किंग। ये तो पता है रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जबकि हमें पहले से पता है कि वो किंग है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, उसने बोला है टोटल कार्ड कितने हैं 52, मतलब सैंपल स्पेस कितना हुआ मेरे पास 52। यहां मैंने दो बातें बोली हैं, एक रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे, गिवन क्या है कि वो किंग है। तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं, सपोज ए मान लेते हैं, इवेंट फॉर गेटिंग अ रेड कार्ड, रेड होते हैं बच्चे 26। बी उसने बोला है इवेंट फॉर गेटिंग अ किंग, किंग होते हैं 4। अब इसमें कुछ कॉमन भी होगा जो दोनों में होगा। लाइक अगर मैं आपसे पूछता हूं ए और बी दोनों में कॉमन का मतलब हुआ रेड किंग। ये रेड किंग कितने होते हैं? आपने देखा होगा कार्ड्स के अंदर दो पत्ते ऐसे होते हैं जो रेड भी होते हैं और किंग भी होते हैं, लाल बादशाह, पान और ईट, डायमंड और हर्ट, ये दो पत्ते ऐसे होते हैं जो रेड किंग होते हैं। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल व्हाट, ए के चांस कितने हमारे पास 26, तो दिस विल 26/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज व्हाट 4/52 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल व्हाट, दिस इज 2/52। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट कर ली और हमें फाइंड आउट करना है ए ऑब्लिक बी। ए ऑब्लिक बी का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी, अकरेंस ऑफ ए मुझे फाइंड आउट करना था प्रोबेबिलिटी रेड कार्ड की, और किंग मुझे गिवन था, इसलिए मैंने बी को डिवाइड में रखा। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो इंटरसेक्शन इज व्हाट, दिस इज 2/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज व्हाट 4/52। 52 कैंसिल आउट, सो दिस इज 2/4, तो ये हो गया 1/2। 1/2 इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आप इजीली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे बेस्ड, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। इन अ फैमिली देयर आर 2 चिल्ड्रन, किसी भी फैमिली में 2 बच्चे हैं। देखिए अगर 2 बच्चे हैं उसकी संभावनाएं क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं। हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस, तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले तो देखिए उसकी टोटल पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है। भाई 2 बच्चे हैं तो या तो पहला लड़का और दूसरा भी लड़का होगा, ऐसा भी हो सकता है कि पहला लड़का और दूसरी लड़की हो,
पहली लड़की और दूसरा लड़का हो सकता है दोनों लड़कियां हों, और ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है, लड़का या लड़की होगा, बीच में कुछ और पॉसिबल नहीं है। उसने पहले मेंशन किया है 2 चिल्ड्रन है, आइदर अ बॉय और अ गर्ल। ये क्वेश्चन में पहले से मेंशन होता है, कुछ बच्चे और सोचते हैं अभी, तो वो सब नहीं होगा। तो यहाँ 4 पॉसिबिलिटी है, या तो लड़का होगा या लड़की होगी। तो उसमें केस क्या है भाई, बड़ा बेटा दूसरा बेटा हो सकता है, दोनों बेटे हो सकते हैं, हो सकता है पहले बेटी हो फिर बेटा हो सकता है पहले बेटा हो फिर बेटी हो, या दोनों बेटियां। ये 4 केस हो सकते हैं। अब उसने कहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग बोथ गर्ल। प्रोबेबिलिटी निकालिए कि दोनों बेटियां हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, संभावना क्या होगी कि उसके घर में दोनों बेटियां ही होंगी। इफ इट इज गिवन दैट पॉइंट टू बी नोटेड, यहां क्वेश्चन में बोल दिया है इफ इट इज गिवन दैट द यंगर वन इज अ गर्ल, द यंगर वन इज अ गर्ल, यानी छोटी तो बेटी है, उसके बारे में तो पता है। कई बार देखा होगा ना कि हम बात करते हैं नॉर्मली, भाई शर्मा जी की दूसरी बेटी का आज बर्थडे है, दूसरी, अच्छा 2 बेटियां थी क्या उसकी, तो ये क्या है कंडीशनल, यानी एक का तो पता था दूसरे का पता नहीं था, उसके चांस क्या हैं वो कैलकुलेट करना। तो हमें फाइंड आउट करना है बोथ गर्ल ए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी, बोथ गर्ल, दोनों बेटी हैं, इसके चांस कितने हैं G1 और G2, मतलब एक ही चांस है। और उसने बोला है यंगर वन इज अ गर्ल, यंगर वन इज गर्ल, छोटी बेटी है, छोटी बेटी के चांस कहाँ हैं, एक तो ये है जब पहला बेटा हो और दूसरी बेटी हो, या फिर पहले भी बेटी और दूसरी भी बेटी हो, तभी तो सेकंड बेटी होगी। तो देखिए जरा इन दोनों में कॉमन क्या होने वाला है, A इंटरसेक्शन B इज व्हाट, ये दोनों पार्ट कॉमन है, मतलब गर्ल 1 एंड गर्ल 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A विल व्हाट, A के चांस होंगे, A कितना है 1, सैंपल स्पेस 4, तो दिस इज 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ B विल व्हाट, दिस इज 2/4, एंड दोनों का कॉमन A इंटरसेक्शन B इज व्हाट 1/4। मुझे फाइंड आउट करना था प्रोबेबिलिटी A का, जबकि B गिवन था। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B विल व्हाट, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। सो देयरफॉर दिस इज 1/4 डिवाइड बाय B 2/4, 4 कैंसिल आउट, सो 1/2 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन कंडीशन। तो ये था हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।